अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर चैप्टर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.8 लास्ट एक्सरसाइज। सही है ना। इस तरह मैं पूरी एक्सरसाइज ये कर दी, यानी पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए मैंने कर दिया। तो एक्सरसाइज 4.8 आइए स्टार्ट करते हैं हम। कह रहा फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यूज करके हमने फैक्टर निकालना है। ये उसी टाइप के सवाल है जो इस तरह इससे पहले दिए हुए थे, सारे पावर 3 पावर 4, बल्कि जितने क्वेश्चन है सब पावर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। सही है ना। अगर ये 3 टर्म वाले क्वेश्चन होते तो हम इसे मिडिल टर्म ब्रेक करके कर लेते हैं। पहले हमें इसका यहाँ पे जो है ना कुछ नहीं दिया, वैसे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको जो है ना वगैरह फैक्टर बना दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 4.8 एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है इसका फैक्टर बना दीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है। इन तमाम क्वेश्चन में हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि क्यूब से स्टार्ट होगा। इसको फैक्टर बनाने के लिए सब इससे पहले जो सवाल दिया हुआ था उसमें डिवाइजर देता था कि किससे डिवाइड करना है, जैसे 4.7 में। सही है ना, उसने डिवाइजर दिया हुआ था। वहाँ चूंकि रिमाइंडर थ्योरम कह रहा था इसलिए हमने रिमाइंडर थ्योरम से कर लिया, वरना सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करते हैं। सही है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है इसका डिवाइजर फाइंड करना है कि ये किससे डिवाइड होगा। जब ये डिवाइजर आ जाएगा हमारे पास तो फिर उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे। ये 3 टर्म वाली क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब डिवाइजर कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइजर फाइंड करने के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है ना -1, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के आखिर में जो नंबर होता है ना कांस्टेंट, वो किस किस से डिवाइड होगा? ज़्यादातर यही होगा कि +1 -1 +2 -3 2 +3 -3 +4 -4, ये 4 वैल्यू से 0 हो ही जाएगा ये। सही ना। +4 भी बहुत आगे चला गया 3 तक, तो उससे 0 हो जाएगा। तो खैर 1 का डिवाइजर तो सिर्फ एक ही है 1, प्लस से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी, तो प्लस माइनस दोनों है। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये +1 पुट करने से 0 होता है या -1 पुट करने से 0 होता है। हम रफ में ये चेक करके देखेंगे, जिससे 0 हो जाएगा वो यहाँ फेयर में सॉल्व करेंगे। तो बड़ा आसान सा है कि पहले हम 1 पुट करके चेक कर लें। अच्छा, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती ना तो पॉजिटिव से 0 नहीं होता, अंडरस्टूड सी बात होता है कि माइनस वाली वैल्यू पुट करने से 0 होता है। इसमें कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है, तो दोनों पुट करके चेक करना होगा। खैर 1 पुट कर देंगे तो जहाँ जहाँ एक्स नजर आ रहा है, क्योंकि 2 इसके डिवाइजर है ना, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। एक्स इसको एक्स की जगह 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। -1 + 1 -1 + 1 0 हो गया। इसका मतलब जो है ना एक की जगह 1 पुट करने से ये 0 हो जाएगा। तो पता चल गया हमें ये साइड में चेक करना पड़ेगा। सही है ना। और जिससे 0 होगा वो यहाँ दिखाना पड़ेगा हमें। तो 1 से 0 हुआ तो यहाँ पे P ऑफ x की जगह 1 पुट करना है। -1 की जरूर, -1 से 0 नहीं होगा, फिर किसी एक वैल्यू से ही 0 होगा। डिवाइडर तो बहुत सारे आएंगे, सबसे 0 नहीं होगा, उनमें से किसी एक से 0 होगा। -1 + 1 -1 + 0। ठीक है जी। तो x की जगह रूट वैल्यू आ गई हमारे पास, x की जगह हमने 1 पुट किया तो ये 0 आ गया। ये आ गया डिवाइडर। अब कोफिशिएंट लिख लें। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पावर 3 2 1 0। अभी हमने जो है ना सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड किया है। क्यूब का कोफिशिएंट 1, स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, एक्स का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट दिया हुआ है 1। ये आ जाएगा 1, 1 को 1 से करेंगे आ जाएगा 1 0, 1 को 0 से करेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1। ये चूंकि इसका डिवाइजर है इसलिए हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो आप गलती कर रहे हैं, उसे चेक कीजिए दोबारा। कोफिशिएंट लिख लें, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन जिसे हम कह रहे थे × 1, और बस यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। उस सवाल में कह रहा था कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, इसलिए मैं लिख रहा था उसे। x कोफिशिएंट 0 कांस्टेंट 1, तो ये आ गया x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 1 बन गया। तो ये डिवाइड होने के बाद ये रिजल्ट आ गया। इसके फैक्टर को बनाना था हमने, इसका फैक्टर बनाना था x स्क्वायर -x + 1 - 1 इक्वल टू, इसके 2 फैक्टर बने। एक ये फैक्टर बना और एक ये। इसको हम किस तरह फैक्टर बनाएंगे, इस 1 को यहाँ ले आए, प्लस का यहाँ आने के बाद किसका हो जाएगा माइनस का। एक इसका फैक्टर आ गया x - 1 और दूसरा फैक्टर आ गया x + 1। ये 2 टर्म वाला क्वेश्चन है और बीच में साइन प्लस है, इसलिए इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, नहीं बल्कि यहाँ लाइन से क्वेश्चन दिए हुए 12 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 1 था ये। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है जी। तो एक फैक्टर जो जिससे डिवाइड होगा, एक फैक्टर वहां से बनेगा,
उसकी रूट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो बाकी जो आएगा उसको हम देखेंगे कि मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो आंसर लिख देंगे। तो हमें इनका फैक्टर ही बनाना था, बाई फैक्टर थ्योरम। सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन माइनस, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। इसका भी डिवाइजर फाइंड करना होगा, पी ऑफ एक्स के इक्वल लेंगे। इसका भी डिवाइजर दो है, प्लस वन और एक माइनस वन। ये प्लस वन से जीरो नहीं होगा, प्लस वन पुट कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये तीनों वन माइनस के हो जाएंगे, तो कैंसिल नहीं होगा। इसलिए यहाँ माइनस वन पुट करना होगा। देख के भी थोड़ा सा हमें पता चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो जो है ना हमें पता चल जाएगा किससे जीरो होगा। माइनस वन पुट करना है, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस माइनस प्लस माइनस वन, ये आ गया माइनस वन, और ये हो गया माइनस वन, ये हो गया प्लस वन, ये माइनस वन, ये भी जीरो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ये मिस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इन तीनों में से कोई एक प्लस होगा, किसी एक को प्लस कर दें हम। सही है ना, तो हम ये कांस्टेंट ही प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस लिख लें। इसका भी डिवाइजर कांस्टेंट वन है, तो इसका डिवाइजर है प्लस माइनस वन। अब ये किससे जीरो होगा, वन पुट करेंगे जीरो हो जाएगा दोबारा। वन पुट करते हैं, वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ये हो जाएगा वन, ये भी हो जाएगा वन, ये माइनस वन, ये प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन। तो एक्स की जगह वन पुट किया, ये जीरो हो गया, और यहाँ से इस वन को यहाँ ले आएंगे तो फैक्टर बन जाएगा ये। तो इससे डिवाइड करना है हमने, डिवाइड करें दोबारा। पहले सवाल में ये प्लस था, मैंने इस सवाल में इसको प्लस कर लिया ताकि थोड़ा चेंज हो जाए। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पावर 3 2 1 कांस्टेंट, क्यूब का कोफिशिएंट 1, स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस वन, एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन, कांस्टेंट 1, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 एज आ जाएगा, 1 1 जा 1, ये हो गया 0, 1 को 0 से करेंगे 0, ये आ गया माइनस वन, 1 को माइनस वन से करेंगे माइनस वन, ये भी हो गया 0। लिख दें हम, एक्स इक्वेशन लिखे, एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1, एक्स इसका कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट माइनस वन, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। सही है, तो इसके फैक्टर बन गए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका फैक्टर बना एक ही है एक्स माइनस वन, और दूसरा फैक्टर बना एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये ब्रेक हो जाएगा, इसे ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि पहली वाली टर्म पे स्क्वायर है, दूसरी वाली को भी स्क्वायर फॉर्म में लिख दें, वन का स्क्वायर वन ही होता है। ये एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और इसे एक दफ़ा, ये दोनों सेम है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। इसके फैक्टर बन गए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसका डिवाइजर फाइंड करना होगा। जब डिवाइजर फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइप की वही 3 टर्म वाली या 2 टर्म वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ 2 टर्म वाली बनी, बीच में माइनस था, स्क्वायर करके एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। इससे पहले वाले सवाल में मिड में प्लस था, सही है, उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, या 3 टर्म वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले डिवाइजर फाइंड करना होगा। डिवाइजर फाइंड करने के लिए मैंने बताया जो कांस्टेंट नंबर गिवन है वो किस किस से डिवाइड हो रहा है, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो उसे जीरो कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपके पास सवाल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर, प्लस 11 एक्स माइनस 6। ये इसको जीरो करना है, डिवाइजर फाइंड करना है। डिवाइजर जो है ना तुक्के में नहीं पुट करेंगे, ये कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, किस किस से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, उसे हम प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी। 6 2 से भी डिवाइड होता है, और 6 3 से भी डिवाइड होता है, और ये अपने टेबल में भी आता है। कोई भी नंबर 2 नंबरों से तो डिवाइड होना ही होना है, एक तो 1 से, और जो नंबर दिया हुआ है वो अपने टेबल से डिवाइड होगा। बीच में क्या क्या बची है, अब मेरे पास 8 वैल्यूज आ गई, 4 प्लस की 4 माइनस की, किससे जीरो होगा ये चेक करना पड़ेगा। सही है ना, वैसे ये 1 से जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 पुट करूंगा तो ये 1 और ये 11 12 प्लस का 1 और ये 6 और ये 6 12 हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। पहले साइड में चेक करना पड़ेगा हमें, और अगर आप डायरेक्ट जो है ना प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाए तो डायरेक्ट पुट कर दे। सही है, बाकी और किसी से जीरो नहीं होगा, चेक करके देख लीजिएगा। पुट कर दे 1
एक्स की जगह हमने पुट किया 1, सही है। डिवाइड करेंगे हम, डिवाइजर आ गया 1, ये है ना हमारे पास, 1 से डिवाइड करेंगे इसे। इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है 1, इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है -6, इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है 11, इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है -6। 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 1 1 जा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, सही है। क्वेश्चन लिख लें हम, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एक्स कोफिशिएंट -5 प्लस 6 इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना। इसका फैक्टर बन गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक फैक्टर बना x माइनस 1, दूसरा फैक्टर ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सही है। -5x प्लस 6, ठीक है जी, इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, बस फैक्टर ये बना, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, ये तो रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा जी, ये अगेन अगर इसका मिडिल 3 टर्म वाले क्वेश्चन है, अगर इसका मिडिल टर्म ब्रेक होगा तो करना पड़ेगा। ये सब काम हम जो है ना पीछे कर आए हैं, एक्सरसाइज मैंने बताया था ना 4.1, 4.2, 4.4 एंड 4.5 में, 3 टर्म वाले सवालों को, 2 टर्म वाले सवालों को। तो इसका फैक्टर बनेगा 3 2 6, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, एक्स है एक्स माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 3, ये बच जाएगा x माइनस 2, x माइनस 1 अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, x माइनस 2, x माइनस 3, ये फैक्टर बना एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, सही है। 4.7 में क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट थे सिर्फ वहाँ कह रहा था कि डिवाइड कर दीजिए इसे बाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो और जिससे डिवाइजर भी दिया हुआ था, हमें रूट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जिस डिवाइजर दिया हुआ था उसकी मदद से हम रूट वैल्यू निकालते थे, डिवाइड कर देते थे और आंसर लिख देते थे। वहाँ अलग अलग आंसर लिखने के लिए कह रहा था कि क्वेश्चन अलग लिखिए, रिमाइंडर अलग लिखिए। यहाँ ये नहीं कह रहा, यहाँ ये कह रहा फाइंड द फैक्टर, हमने फैक्टर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20, पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें। अब 20 किससे डिवाइड होगा? नंबर 1 प्लस माइनस 1 से डिवाइड होगा। नंबर 2 22 के टेबल में भी आता है, 23 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आएगा उसके बाद, और 20 के टेबल में आएगा। बस मैंने कहा ना 1 2 3 4 बस काफ़ी है, 5 और भी बहुत सारे टेबल में आएंगे, अपने टेबल में भी आएगा ये 20। ये लिख दें, इनमें से कोई एक वैल्यू टर्म ऐसी है जो 0 करता है। आज ये देखते हैं हम किससे 0 होता है। 1 से 0 नहीं होगा। यहाँ देखें, डायरेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा। 4 1 जा 4 माइनस का, और ये 20 माइनस का, ये 24 हो गया, ये 6 हो गया, कैंसिल नहीं होगा, तो 1 से नहीं होगा। -1 से करके देखें, -1 से करके देखेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि -1 से करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस +4 -20, ये 21 हो गया, ये 9 हो गया, नहीं हुआ। 2 से करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 से मल्टीप्लाई होगा 20, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 20, 28 ये भी हो गया, 28 ये भी हो गया, ये प्लस का वो माइनस का 0 हो जाएगा। मैंने कहा ना कि हम चेक करके पुट करेंगे, तो 2 से हो रहा है, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 -20, 8 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 -20, 8 5 4 जा 20, 20 में 8 ऐड करेंगे 28, ये भी हो जाएगा 28, ये भी हो जाएगा 28, 0 रिमाइंडर आ गया, वो सॉरी डिवाइजर आ गया। एक्स की जगह क्या पुट किया हमने? 2, जिससे 0 हुआ।
इस 2 को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, डिवाइजर आ गया 2। कोएफिशिएंट इसका 1 क्यूब का, स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, एक्स का कोएफिशिएंट -4 और उसका कोएफिशिएंट -20, कांस्टेंट -20। मैंने कहा ना डिवाइजर आ गया, आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप गलती कर रहे हैं। उससे भी पता चलेगा कि जो आपने पुट किया है वो सही रूट है या नहीं है। 2 1 जा 2, 5 और 2 7, 2 7 जा 14, 14 में से 4 निकाल देंगे 10 प्लस का बचेगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 0। लिख लें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, एक्स कोएफिशिएंट 7 प्लस 10, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमारे पास फैक्टर बन गया किसका, इसका एक्स क्यूब माइन प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20, इसका फैक्टर बन गया एक x माइनस 2, और दूसरा फैक्टर बना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जाहिर सी बात है इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 3 टर्म वाला क्वेश्चन हो गया। 5 2 10 होता है, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा प्लस 10। सही है ना। ये 4.1 4.2 में ये सारे सवाल हैं 3 टर्म वाले, और 4.3 में भी 3 टर्म वाला सवाल है। तो मिडिल टर्म ब्रेक होता है, मिडिल टर्म ब्रेक इसे इसीलिए कहते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज होती है, मिड वाले को ब्रेक करके लिखते हैं। इस तरह ब्रेक करते हैं कि प्लस या माइनस करने पर मिड वाली वैल्यू आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर वही आए, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया जो हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच गया x प्लस 5, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, बच गया x प्लस। इसकी भी पहचान है, इसकी पहचान ये है कि जब आप कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट दोनों में सेम होगा, ये प्लस का 5 है तो ये भी प्लस का 5 होना चाहिए, ये माइनस का 5 है, वरना फिर जो है ना आपने ब्रेक सही नहीं किया है। ये बच गया x प्लस 5 और ये हो गया x प्लस 2, इसके फैक्टर बन गए एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 5 उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, वही पॉलिनोमियल फंक्शन है। सही है ना। यहाँ कांस्टेंट 1 दिया हुआ है, 1 का डिवाइजर सिर्फ 1 ही है, प्लस 1 से 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 से नहीं होगा, 1 पुट कर दिया माइनस 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0। तो x की जगह हमने पुट किया 1, इसका फैक्टर बनाएंगे, माइनस 1 को यहाँ ले आएंगे, 1 को यहाँ ले आएंगे, माइनस 1 हो जाएगा। ये रूट वैल्यू आ गई जिससे डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं 1, रूट वैल्यू 1 है। कोएफिशिएंट इसका भी 1, इसका भी 1, x का माइनस 1 और कांस्टेंट भी दिया हुआ है माइनस 1, 1 एज इट इज, 1 1 1 2 हो गया, 1 को 2 से करेंगे 2 1 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स कोएफिशिएंट 2 प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसका फैक्टर बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसका एक फैक्टर बना x माइनस 1, दूसरा फैक्टर बना ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये फार्मूला है, इसे हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। 1 1 जा 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक करें तो इस तरह भी हो जाएगा, 1 1 जा 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, एक्स स्क्वायर, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, दोबारा 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच गया x प्लस 1, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये साइन लिखेंगे और 1 लिख लेंगे जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो, और अगली वैल्यू को एज इट इज उतार देंगे। तो इन दोनों में से अब कॉमन आ रहा है x प्लस 1, यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से बच जाएगा 1, x प्लस 1 स्क्वायर लिख देंगे, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 18,
एक्स क्यूब माइनस 2x² एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 9x माइनस 18। एटीन के डिवाइजर कौन कौन से हैं? 1 तो है ही है, 18 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, बस काफ़ी है, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, सही है ना। फिर उसके बाद 18 से जाकर डिवाइड होगा। मैंने कहा ना 4 डिजिट वाले नंबर काफ़ी है। अब पुट करके देखें, 1 से 0 नहीं होगा, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये माइनस का 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 पुट करेंगे 9 1 जा 9 और ये माइनस 18, ये दोनों माइनस के 20 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। माइनस 1 से भी 0 नहीं होगा, माइनस 1 से करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 10 और फिर ये माइनस का 18 है, 28 हो जाएगा और ये सारे माइनस के आ जाएंगे 2 से। 2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 9 2 18 और ये माइनस 18, माइनस 18 प्लस 18 माइनस 8 प्लस 8 0 हो गया, यानी 2 से 0 हुआ। आइए जिससे 0 हो गया वही डिवाइजर है, उसके अलावा कोई और डिवाइजर बन ही नहीं सकता, सही है ना। एक इक्वेशन का एक ही डिवाइजर होता है, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 18 माइनस 18, 8 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 18, माइनस का 18 प्लस का 18 माइनस का 8 प्लस का 8, ये आ गया डिवाइजर। x की जगह हमने पुट किया 2, इसके फैक्टर बनाएंगे, x माइनस 2 को यहाँ ले लेंगे, 2 डिवाइजर आ गया, डिवाइड कर दें। कोएफिशिएंट x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 2, एक्स का कोएफिशिएंट 9, कांस्टेंट माइनस 18, 1 एज इट इज उतरेगा, 2 1 जा 2, ये हो गया 0, 2 0 0, 9 बच गया, 2 9 जा 18, ये माइनस का 18 प्लस का 18 0 हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, एक्स कोएफिशिएंट 0 प्लस 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 9 बचा, इसके फैक्टर बन गए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18, इसका एक फैक्टर ये बना x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसके बीच में साइन प्लस है, माइनस होता तो दोनों का स्क्वायर करके एक दफ़ा प्लस में लिख देते और एक दफ़ा माइनस में लिख देते, 2 टर्म में, 3 टर्म तो है भी नहीं है कि मिडिल टर्म रहेगा, तो ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, p ऑफ x के इक्वल डिवाइजर कांस्टेंट नंबर 2 है, 2 किस किस से डिवाइड होगा, एक तो 1 से डिवाइड होगा और ये 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई और टेबल नहीं है, सही है ना। 1 से 0 नहीं होगा, 1 से ये 6 आ जाएगा, ये प्लस 7 आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 6 1 का 6, 1 का स्क्वायर 1 7 1 का 7, 6 और 7 13 होगा और ये 2 माइनस के होंगे, 2 और 1 3 नहीं होगा, सही है ना। माइनस 1 से करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, हाँ माइनस 1 से 0 हो जाएगा, देखिए माइनस 1 से करते हैं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस माइनस 2, 6 1 का 6, 7 1 का 7 प्लस 1 माइनस 2, ये दोनों माइनस के हैं, ये ऐड हो जाएंगे माइनस 8, ये दोनों प्लस का है, ये भी ऐड हो जाएगा प्लस 8 0, एक्स की जगह हमने पुट किया माइनस 1, इसके फैक्टर बना लें एक्स प्लस माइनस 1 को यहाँ ले आएंगे प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइजर आ गया माइनस 1, डिवाइड करेंगे, कोएफिशिएंट 6 क्यूब का, स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7, एक्स का कोएफिशिएंट -1, कांस्टेंट -2, ये एज इट इज उतर गया, 6 1 का 6, 7 में से 6 निकालेंगे 1 बच जाएगा, हालांकि ऐड करना होता है ना, -1 को 1 से -1 -2, -1 को -2 से माइनस माइनस प्लस 2 1 का 2, रिमाइंडर 0 आ गया, हर एक का रिमाइंडर 0 आ रहा है क्योंकि ये डिवाइजर निकालना हूँ मैं, सही ना, फैक्टर बन रहा है ये इसका, हर सूरत में 0 ही आएगा। कोएफिशिएंट लिखें एक्स स्क्वायर इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस -2, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो इसका फैक्टर बन गया 6x क्यूब
प्लस 7x² माइनस x माइनस 2, इसका एक फैक्टर बना x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर ये बना 6x² प्लस x माइनस 2। 3 टर्म वाला क्वेश्चन आ गया। 6 2 12, 4 3 12 होता है, 4 में से 3 निकालेंगे 1 बन जाएगा, तो बन जाएगा इसका फैक्टर 4 माइनस 3। 4 और 12 को ब्रेक करके देख लें आप, खुद बन जाएगा। ये मैंने वहां ब्रेक करके दिखाया है आपको चैप्टर 4 में, जहाँ फैक्टराइज कर रहा था मैं। 2 2 4, 4 में से 3 निकालेंगे अब। 6x² प्लस 4x माइनस 3x, ये माइनस 2 गया, प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 और x, 2 3 x, 2 3 6 और x से एक x कैंसिल हो गया, 2 2 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, साइन ये वाला ले ले माइनस, और ये एज इट इज उतरेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक 3x प्लस 2, यहाँ से बच जाएगा 2x, यहाँ से बच जाएगा 1। ये फैक्टर बन गया इसका 6x³ प्लस 7x² माइनस x माइनस 2। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ हमारे पास x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12। x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12, ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ। इसका डिवाइजर 1, डिवाइजर प्लस पे भी लेंगे माइनस में लेंगे, बार बार बता रहा हूँ मैं। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 6 से डिवाइड होगा, फिर 12 से डिवाइड होगा। अच्छा, ये सारे पॉजिटिव दिए हुए हैं, लिहाजा पॉजिटिव पुट करने से तो माइनस आएगा ही नहीं, कैंसिल ही नहीं होगा। तो अब माइनस पुट करके देखेंगे। अगर -1 पुट करे थे तो ये माइनस का 19 और 1 20 हो जाएगा, ये 12 और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, -1 से 0 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस प्लस माइनस 90, ये हो गया -1, ये हो गया 8, ये हो गया -19, ये प्लस 12, 19 और 1 20, 12 और 8 20, ये प्लस का ये माइनस का 0। डिवाइजर आ गया, x की जगह पुट किया -1, इस -1 को यहाँ ले आएंगे, फैक्टर बन जाएगा, रूट वैल्यू आ गई -1। डिवाइड करेंगे बाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 8, इसका कोएफिशिएंट 19 और कांस्टेंट दिया हुआ है 12। यानी इसका मतलब ये हुआ 8.7 में ही डिवाइड करना ये सिखाया जा रहा है। अगर आप वो सही तरीके से करेंगे तो डिवाइजर आ जाएगा, बाकी तो फैक्टर बनाना है। 1 एज इट इज, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 8 में से 1 निकालेंगे 7, -1 को 7 से करेंगे -7, 19 में से 7 निकालेंगे 12, -1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 0। ये हो जाएगा x² कोएफिशिएंट 1, x कोएफिशिएंट 7 प्लस 12, ये हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 12। आ जाइए, इसका फैक्टर बन गया x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12। एक फैक्टर ये बना x प्लस 1 और एक फैक्टर ये बन गया x² प्लस 7x प्लस 12। अभी मैंने 12 को ब्रेक किया था, 4 3 12, उसी तरह ब्रेक होगा 4 और 3, प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच गया x प्लस 4। इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, बच गया x प्लस 4। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 1, बच गया x। इन दोनों में से कॉमन, x प्लस 1 तो पहले से लिखा हुआ है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 4, बच गया x प्लस 3। सही है, ये हमारे पास फैक्टर बन गया इसका x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12 का। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा 2x³ प्लस 9x² प्लस 10x प्लस 3।
3 दिया हुआ है, ठीक है जी। पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। इसका डिवाइजर कांस्टेंट है, 1 से डिवाइड होगा और बस 3 से डिवाइड होगा अपने टेबल से। माइनस से 0 होगा क्योंकि सारे प्लस हैं। -1 पुट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 में 2 ऐड करेंगे 12, ये प्लस का और ये प्लस का दिया हुआ, ये भी 12, 9 + 3 12, तो -1 से हो जाएगा। इसकी जगह पुट कर दें -1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, माइनस प्लस माइनस, 10 1 10, ये हो जाएगा -2 + 9 -10 + 3, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 9 में 3 ऐड करेंगे 12। एक ही जगह पुट किया हमने -1, रूट वैल्यू आ गई, इसका फैक्टर बना लें। -1 को यहाँ ले आएंगे +1, डिवाइजर आ गया -1, क्यूब का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 दिया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट 10 दिया हुआ है, कांस्टेंट 3, 2 उधर गया, -2, 9 में से 2 निकालेंगे 7, -7, 10 में से 7 निकालेंगे 3, 3 1 3, 0, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2, एक्स कोफिशिएंट 7 + 3। मैंने आपको बताया था ना कि ये स्टार्ट हो रहा क्यूब से, रिजल्ट लिखना स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से, एक पावर कम कर देंगे। ये पहले स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, तो ये आ गया। इसका फैक्टर बन गया अगेन 2x³ + 9x² + 10x + 3 का एक फैक्टर बना x + 1, दूसरा फैक्टर ये बना है 2x² + 7x + 3, 2 3 का 6, 6 1 का 6 होता है, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, बन जाएगा फैक्टर 6 + 1, 2x², 6 से x को करेंगे 6x, 1 को x से करेंगे 1x, 1x नहीं लिखता है, x ही आएगा। 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर 1 टाइम तो आता है लेकिन उसके साथ 1 नहीं लिखते। मिसाल के तौर पे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 a नहीं लिखेंगे, a लिख देंगे। 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 y नहीं लिखेंगे बल्कि y लिख देंगे। कोई, मैंने बताया ना, कोएफिशिएंट नहीं है, गायब है तो 1, ठीक है। इन दोनों में कॉमन आ रहा x + 1, इन दोनों में कॉमन आ रहा 2 और x, बच जाएगा x + 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ले लें, x + 3 है, इसको कॉपी कर देंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x + 3, यहाँ से बच गया 2x, यहाँ से बच गया 1, ये आ गया 2x³ + 9x² + 10x + 3, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x³ + 7x² + 14x + 8। डिवाइजर निकालें। 8 किस किस से डिवाइड होगा? सबसे पहले 1 से, फिर किससे डिवाइड होगा? +2 से, फिर किससे डिवाइड होगा? 4 से, और 8 अपने आप से डिवाइड होगा। अच्छा, प्लस वाली वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, माइनस वाली पुट करेंगे। माइनस पुट करेंगे तो 1 और 14 15 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, -1 से 0 हो जाएगा भैया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, -14 + 8। अच्छा, -14 और 1 -15 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, ये प्लस का ये माइनस का 0 हो गया। ठीक है जी, ये -1 7 1 ज़ा 7, 14 को माइनस प्लस माइनस, 14 1 ज़ा 14 + 8, -1 -14 -15, 8 में 7 ऐड किया +15 0 हो गया। तो हमारे पास डिवाइजर आ गया, रूट वैल्यू आ गई, -1 पुट करने से 0 होगा। फैक्टर बना लें, x -1 यहाँ ले आएंगे +1, डिवाइजर आ गया -1,
कोफिशिएंट लिखेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 दिया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट 14 दिया हुआ है, कांस्टेंट 8 दिया हुआ है, 1 एज इट इज। 1 1 जा 1 माइनस का 7 में से 1 निकाल देंगे 6, 1 6 जा 6, माइनस का 14 में से 6 निकालेंगे 8, 1 8 का 8, माइनस का 8 प्लस का 8 0। रिजल्ट लिख लें, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, एक्स कोफिशिएंट 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। सही है। 8.7 में यही सारा काम किया, बस यहाँ तक। सही है ना, ये क्वेश्चन लिख देते थे और ये रिमाइंडर यहाँ जो भी बचता था वो लिख देते थे। अब यहाँ फैक्टर बनाना है, इसका फैक्टर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14x प्लस 8। इसका एक फैक्टर बना हमारे पास x प्लस 1, दूसरा फैक्टर बना एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। 8 को ब्रेक करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, 4 2 8 होता है, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच गया x प्लस 4। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, बच गया x प्लस 4। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 4, बच जाएगा x प्लस 2। ये फैक्टर बन गए इसके, x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। बाद दफा मैं कॉपी करने में गलती कर देता हूँ, तो कोई मसला नहीं, आप ऊपर से देख लीजिएगा, अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर ही लिखना है, हमें x को ही लिखना है। मतलब अपने तौर पे तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट उतारूँ, सही उतारूँ। इतने सारे सवाल एक साथ करने से बाद दफ़ा हो जाती है गलती उतारने से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24, ये भी सारे प्लस के 24 दिया हुआ पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। सही है ना, फिर 24 से डिवाइड होगा। बस 4 तक काफ़ी था हमारे पास। अब 0 करना है, -1 माइनस वाली वैल्यू पुट करनी है। -1 से 0 नहीं होगा, एक ये माइनस का होगा, एक ये माइनस का होगा, 26 और 1 27 हो जाएगा। जबकि इसमें 9 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। -2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा -8, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 9 36, -2 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 52 और ये प्लस का 24 में 36 ऐड करेंगे 60 और 52 में 8 ऐड करेंगे 60, -2 से 0 हो गया। मैंने बताया ना कि 1 2 3 काफ़ी है, इसी से 0 हो जाएगा। -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 52, माइनस प्लस माइनस 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, ये हो गया -8, ये हो गया प्लस का 36, ये हो गया माइनस का 52, ये हो गया प्लस का 24। 52 में 8 ऐड किया -60 और 36 में 24 ऐड किया प्लस का 60, माइनस का 60 0। -2 पुट करने से 0 हुआ। फैक्टर बना ले, -2 को यहाँ ले आएंगे, डिवाइजर आ गया -2, कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का 9, एक्स का 26, कांस्टेंट 24, 1 एज इट इज उतर गया। 2 1 का 2, 9 में से 2 निकालेंगे 7, 2 7 का 14 माइनस का 6 में से 4 निकाल देंगे 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आ जाएगा 24। रिजल्ट लिख लें, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स कोएफिशिएंट दिया हुआ है 7 प्लस 12, ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इसका फैक्टर बन गया एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, इसी का तो फैक्टर बनाना है, प्लस 26x प्लस 24, इसका फैक्टर 1 बन गया हमारे पास x प्लस 2
और दूसरा वाला फैक्टर बना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक्स स्क्वायर 12 का एलसीएम ब्रेक करेंगे, 4 3 का 12 होता है, 4 और 3 7 होता है, तो इसका जो ब्रेक बनेगा मिडिल टर्म 4 प्लस 3। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x प्लस 4। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा, 3 4 12 होता है। x प्लस 4 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x प्लस 3। इसको अरेंज कर दें, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4। इसका फैक्टर बना एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24। ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 12। आइए करते हैं हम उसे भी। इस तरह चैप्टर 4 मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगा। 4.1 2 3 4.1 4.2 4.4 4.5 में पहले ही अपलोड कर चुका था, बच गया था 4.3 4.6 4.7 एंड 4.8। ये लास्ट एक्सरसाइज है 4.8। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x 44x प्लस 48। ये भी सारे प्लस के हैं, माइनस वाली वैल्यू पुट करनी होगी। इसे लेट कर लें p ऑफ x। इसका डिवाइजर बहुत सारे आएंगे, 1 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो होंगे छोड़ देते हैं। अच्छा प्लस वाला तो पुट नहीं कर सकते, -1 पुट करेंगे तो एक ही है माइनस का, एक ही है माइनस का, 44 और 1 45 हो जाएगा, जबकि ये 12 में 48 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो -1 से नहीं होगा। -2 को करेंगे क्यूब तो माइनस का 8, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 प्लस का आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 88, 44 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 48। इसमें ये ऐड करेंगे 96, इसमें ये ऐड करेंगे 96, प्लस का और माइनस का आ गया, -2 से 0 हो गया। आपने देखा -1 और -2 ही या 1 2 चला, सही है ना। बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जाएंगे 3 तक जाएगा, मैंने पहले ही आपको बताया, लेकिन डिवाइजर ये लिखना पड़ेगा, 4 टर्म तो लिख ही लेंगे। तो पुट कर दें -2 से 0 होगा, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस 88, 2 को 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 48, 88 प्लस 8 यानी दोनों माइनस के, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 48 प्लस 48 96। दो सेम साइन हमेशा ऐड हो जाते हैं और दो डिफरेंट साइन माइनस हो जाते हैं, तो वैल्यू पुट की हमने -2 को यहाँ ले आएंगे 0, डिवाइजर आ गया -2, कोएफिशिएंट x क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का 12, एक्स का 44 और कांस्टेंट 48, 1 एज इट इज होता है। 2 1 2, 12 में से 2 निकालेंगे 10, ये हो जाएगा 20, 4 में से 2 निकालेंगे 2, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। कोएफिशिएंट लिख लें एक्स स्क्वायर इंटू 1, क्वोशंट लिख लें x इंटू 10 प्लस 24, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। इसका फैक्टर बन गया एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48। इसका एक फैक्टर बना x प्लस 2, ये वाला, और दूसरा ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 एलसीएम ब्रेक करेंगे, 6 और 4 आएगा, 6 4 का 24 होता है, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। सिक्स एक्स
प्लस 4x प्लस 24। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x प्लस 6। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा, 4 6 24 होता है। इन दोनों में से अब कॉमन आ रहा है x प्लस 6, बच जाएगा x प्लस 4। ठीक है जी, फैक्टर बन गया x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। तो इस तरह 4.8 भी कंप्लीट हो गए। तो मैंने आपके लिए ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। कमेंट्स भी किया कीजिए कि सर इस तरह नहीं, इस तरह समझा दीजिए, इसे दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो यकीनन मैं आप सबके लिए करूँगा। अल्लाह हाफिज़।